ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। चंपा दीदी का ओम साई राम। और नया साल का साल मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर। आपके जीवन में सदैव साईं कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। और मैं सभी साईं भक्तों को आगे बताना चाहती हूँ कि मैं गुजरात से हूँ और मैं आगे भी साईं का अनुभव दे चुकी हूँ। साईं चैनल, साईं गीता चैनल, साईं पूजा चैनल में तो काफ़ी लोग मुझे जानते पहचानते होंगे। मैं एक साईं भक्त नहीं हूँ, मैं एक साईं दीवानी हूँ। और क्या कह सकते, साईं आशिक, साईं दीवानी, साईं की बिटिया। क्योंकि मैं साईं में खो चुकी हूँ और साईं को मैंने अपना नहीं बनाया, साईं ने मुझे अपना बना लिया है। तो सभी साईं भक्तों को मेरी प्रार्थना है, अभी से मैं 2026 में डेली वीडियो डाला करूँगी, बाबा का अनुभव यूट्यूब में डाला करूँगी, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। आप प्लीज़ ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा और पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो उस तरह बाबा जो अपने भक्तों को तक पहुँचाएंगे मेरा वीडियो, और काफ़ी भक्तों को जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी और एक साईं भक्त का अनुभव सुन के उनको हिम्मत आएगी, उनको उनके जीवन में रोशनी आएगी और कायम माटे अंधेरा दूर होगा। इसीलिए सभी साईं भक्तों को मेरी प्रार्थना है, मेरा वीडियो जो भी मैं बाबा का, मेरे आगे बाबा डेली ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, और अनुभव ही नहीं, मैं बाबा को जीवित देख पा रही हूँ। मैं काफ़ी मैं पहले भी अनुभव दे चुकी हूँ। मैं वही चंपा दीदी हूँ जो 2008 में मेरे साथ, बाबा के साथ मेरी शुरुआत हुई, और बाबा ही मेरा शुरुआत है, बाबा ही मेरा अंत है। और बाबा मेरे सामने आए उससे पहले जो मेरे कैसे बाबा से मुलाकात हुई, वो सबसे पहले मैं आपके आगे बताना चाहूँगी। मैं 2008 में जनवरी फरवरी की बात है, और मैं एक दिन झाड़ू पोछा कर रही थी घर में, और मैं पहले तो मेरा कोई ना गुरु, ना भगवान, ना माता जी, ना देवी देवता, मैं किसी को नहीं मानती थी। ना किसी का दिया अगरबत्ती करना, ना किसी को अंदर मानना। लेकिन यही है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ना झूठ होने देती हूँ। कुछ भी होता है तो मैं उसका सामना करती हूँ, यही मेरे में हिम्मत है। सत्य का सामना, झूठ का सामना करना और सत्य सामने लाना, वही मेरे में खूबी है। तो मैं एक दिन झाड़ू पोछा घर में कर रही हूँ, और मैंने टीवी, झाड़ू पोछा करते करते टीवी चलाया, और टीवी में साईनाथ की पिक्चर आ रही थी। और मैं पिक्चर तो कभी देखती नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पता नहीं लास्ट सीन ही था जो साईं चरित्र में बाबा ने बोला है। और शिरडी में तूफान आया, खूब बारिश हुई, शिरडी में बहुत कुछ नुकसान होने वाला था, और काफ़ी जीव जानवर का नुकसान हुआ था। बहुत बुरी तरह बारिश हुई, शिरडी डूबने वाला था। सभी शिरडी वासियों ने अपने देवी देवता इष्ट देव को प्रार्थना की, लेकिन उस बारिश से बचाने के लिए कोई नहीं आए। उस टाइम बाबा द्वारका माई में बैठे थे अपना दरबार भर के, और फिर सारे शिरडी वासी वहीं आए और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा हमें इस बारिश से, इस तूफान से बचा लो, हमारा जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। फिर बाबा बाहर निकल के और इंद्रदेव को आदेश देते हैं, और बारिश बंद हो जाती है, सटका जमीन में, वो हवा में उछाल के। तो उस टाइम ये लास्ट सीन था पिक्चर में, और मैंने देखा, और बहुत मतलब मैं ऐसे हो चुकी ने कि क्या बताऊं मैं, कि इस बाबा को मैं कहाँ ढूंढूं। ये बाबा तो चमत्कारी है, ये बूढ़े बाबा कहाँ होंगे, इंडिया का होगा या बाहर का होगा, क्योंकि वो लास्ट सीन था, उसके बाद वो पिक्चर ही ख़त्म हो गई। तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि ये बाबा की तो इंद्रदेव सुनते हैं, तो ऐसे बाबा को गुरु बनाने से ठीक है, ये मेरे को कभी भगवान से मुलाकात कराएंगे। लेकिन मैं इसको कहाँ ढूंढूं, ये कहाँ रहता होगा, कौन सा गांव का होगा, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ना मैं कभी साईं चरित्र देखा, ना पढ़ा, ना सुना, साईं का नाम ही नहीं सुना था। तो ऐसे वो उस टाइम लास्ट सीन है, फिर पिक्चर ख़त्म हो गया, साईं की लीला। फिर मेरे मन में काफ़ी दिन तक ऐसे विचार आए कि बाबा को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, यही बस विचार आते रात दिन, कि मैं
माता जी है वो लेडीज है, और जो भगवान है वो सब जेंट्स है, लेकिन मैं तो ना लेडीज को मानती हूँ ना जेंट्स को। लेकिन ये बूढ़े बाबा कुछ चमत्कारी बाबा लग रहे मेरे जीवन में, शायद मुझे रोशनी दिखाए। मैं लेकिन ढूंढूंगी कहाँ, यही विचार मेरे को बहुत परेशान करने लग गया रात दिन। फिर मेरे को सोई हूँ, लाइट चली गई रात को हकीकत में, और बाबा सपने में आए कि मैं आऊँगा बोले। और थोड़े दिन के बाद 15-20 दिन हुए होंगे शायद, तो मेरे घर में आए एक बूढ़े बाबा 2008 में, दिसंबर का महीना था, और उस टाइम मुझे किताब दे के चले गए। तो यही अभी दिसंबर का लास्ट दिन है, इसलिए मुझे इस टाइम मेरा जीवन में इतना उजाला किया बाबा ने, इतना उजाला किया कि मेरा कायम माटे अंधेरा दूर कर दिया बाबा ने। और किताब दे के गए, उस किताब की मैं ऐसी दीवानी हुई, ऐसी दीवानी हुई, और उस किताब ने मेरे को बाबा तक पहुंचा दिया। शिरडी तक पहुंचाया नहीं, स्वर्ग के द्वार खुल गए। शिरडी नहीं है, स्वर्ग के द्वार है। वहाँ सबका मालिक एक बैठा है, राम, शिव, कृष्ण, दत्त, सब मेरा विठल सब वहीं है। क्योंकि 2008 में उसके बाद मैंने 9 गुरुवार किए, और गुरुवार का उद्यापन किया। जैसे उद्यापन किया उसी दिन मेरा शिरडी का टिकट हुआ, और हम 10 दिन के लिए शिरडी गए। वो तो आप सुन चुके हो अनुभव मेरा, लेकिन मेरी शुरुआत वहीं से है। फिर 10 दिन के लिए शिरडी गए, वापस आए, चाबी किसी और को दे के गए थे, और घर में आए तो सभी ने मेरे को, पड़ोसियों ने बताया कि दीदी घर में अपने पापा को छोड़ के गए थे, कि भाई साहब के पापा को। मैं बोली क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोले आज 8-10 दिन से आप जब से शिरडी गए हैं तब से आपका घर खुला पड़ा है, और दरवाज़ा बिल्कुल कभी बंद नहीं हुआ, और कोई बूढ़े बाबा घर में है। तो मेरे पति ने पूछा कैसे कैसे कपड़े पहने हैं? बोले फटे टूटे कपड़े पहने, मैले कपड़े पहने हैं, सर पे कपड़ा है, कंधे पे गमछा है, धोती पहनी है, ऊपर कुर्ता फटा पहना है मेला। और कोई बूढ़े बाबा है, झाड़ू करते हैं और पोछा लगाते देखा, और एकदम फटे टूटे कपड़ों में, मैले कपड़ों में है। लेकिन एक दिन हमने पूछा भी कि दीदी ये बाबा ये दीदी चंपा दीदी आ गई कि नहीं शिरडी से, लेकिन वो बोले नहीं कुछ भी। क्योंकि मेरे आंगन में आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल की बस का स्टॉप था, लेने और छोड़ने जाने का। तो वहीं छोड़ के जाते थे बच्चों को, तो बच्चों की मम्मियाँ सब वहीं इकट्ठी होती थी, तो सभी लोग देखते थे। उसके बाद में आने के बाद सभी ने मेरे को बताया, तब मैं धन्य हो गई कि बाबा पहली बारी तेरे को पाने के लिए तो शायद 7 जन्म भी कम पड़ जाए। लेकिन मेरे में क्या देखा कि तू रूबरू आके, मेरी आत्मा तेरी तलाश में थी कि बाबा को मैं कहाँ ढूंढूंगी, ये चमत्कारी बाबा है। तो मैं तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन तू अंतर्यामी, तू जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, मेरा दिल कैसा है। तूने मेरे को जान लिया, पहचाना। उसके बाद मेरे में तरस आ कि यही मेरी शायद रास्ते पे चलेगी, तो तू ही खुद आ गया मेरा घर की रखवाली करने के लिए, कि मेरे को दीवाना बनने से पहले तू ही मेरा दीवाना हो गया। तो सभी साईं भक्त हमें शायद भक्ति कर रहे, लेकिन ऊपर की, बाबा को ना दिया अगरबत्ती की ज़रूरत है। आप प्लीज़ बाबा को दिल से अपनाइए। अपने पति, अपने बच्चों से प्यार करते हो उतना, उससे भी ज़्यादा प्यार अपने बाबा से कीजिएगा। और जो आप काम की टेंशन ले रहे, पैसों की, कमाने की, जब बाबा आपका हो जाएगा, हम बाबा के पास जाके क्या क्या मांग लेते हैं पता नहीं, लेकिन हमें बाबा के पास जाके बाबा को मांग लेना चाहिए। और मैं पहली बार शिरडी गई ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगूँ। बहुत कुछ थी कमी, तो घर भी नहीं था रहने के लिए अच्छा, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। मैं देखती थी सभी भक्त कोई कुछ मांग रहे, कभी कोई कुछ मांग रहे, बहू मांग रहे, बेटा मांगे, 4 व्हील मांग रहे, गाड़ी मांग रहे, हाथी घोड़ा बंगला। मैं सभी का मुंह देख के मैं बोली बाबा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो घर में, और अपन दोनों यहाँ से चलते हैं। आपका मैं पूरा ध्यान रखूँगी, आप मेरी सुनना, आपकी मैं सुनूँगी। आप कहोगे वैसा मैं करूँगी, मैं कहूँगी वैसा आप करना, और दाल रोटी खाएंगे, मौज से रहेंगे। तब फिर वहाँ घर पहुँची तो सभी ने बोला कि आपके घर में 8-10 दिन से कोई बूढ़े बाबा है। तो साईं भक्तों, मेरी भक्ति ऐसी है, मैं ऐसी दीवानी हूँ। और मेरे को बाबा ने ऐसा दीवाना बना दिया कि मैं दीवानी बनने से पहले वो मेरा दीवाना हो गया। पता नहीं उसने मेरे में क्या देखा। लेकिन हमें बाबा को भक्त बनने से पहले हमारे में दया, करुणा, प्रेम, भावना,
प्रेम से हम दुनिया जीत सकते हैं। तो साईं भक्त को मेरी यही प्रार्थना है, हर जीव से आप प्रेम कीजिए। छोटे से छोटा जीव चराचर में बाबा व्याप्त है, कोई जीव को हमारी तरफ से दुख ना पहुँचे वही कोशिश कीजिए। सुबह उठ के बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा चाहे एक ही काम हो लेकिन अच्छा हो, हम किसी को दुख का जरिया हम ना बने, हम किसी को दुख दे सके, किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करें, ऐसी हमें शक्ति दे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हमारी प्रार्थना एक दिन साईं स्वरूप में, साईं रूप में सामने होगी। तो सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, प्रणाम। मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी भक्तों के पास मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम। सबका मालिक एक।